नमस्ते दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अपन ने एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए थे साइकोलॉजी के। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हैं। अपना आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेम 2005। फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो गणित का शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा शिक्षण होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? केवल लैंगिक मुद्दों को, केवल किशोरों के मुद्दों को, लैंगिक और किशोर दोनों के, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को प्रशंसा देना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक विकास को विकसित करना। केवल पहला उत्तर सही है या दोनों सही है? तो ये दोनों उत्तर सही है। सांस्कृतिक विरासत को प्रशंसा भी करते हैं और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक विकास को स्वास्थ्य को विकसित भी करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। यही आंसर हो जाएगा। ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना होती है। यानी एनसीएफ ने बोला कि ज्ञान स्थायी नहीं होता है, ना ही दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारकों में निम्नलिखित में से किस सुधार को समझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, यस, एनसीएफ 2005 में इस पर विचार किया गया था। सतत और व्यापक मूल्यांकन पे भी हुआ था, सामूहिक कार्य मूल्यांकन पर भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो तीनों ऑप्शन ऊपर दिए गए, इन तीनों ऑप्शनों पे एनसीएफ 2005 में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को समझाया गया है? परीक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, सही बात है, 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षाओं का संचालन नहीं, एनसीएफ 2005 में नहीं था ये। प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाना, ये भी 2005 में नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक बनाना। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सही बात है। नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाएगा, नहीं, एनसीएफ 2005 में नैतिक शिक्षा नहीं थी। शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, नहीं। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, महिलाओं के प्रति उदार और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, सही बात है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, सही बात है। ये बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन क्या है? एनसीएफ 2005 में एक बहुभाषा के संसाधन के रूप में समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना एनसीएफ 2005 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।